मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में इन दिनों एक चमत्कारी कुएं की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इस कुएं का पानी बीमारियों को दूर कर रहा है। किसी का लकवा ठीक हो गया तो किसी का जोड़ों का दर्द गायब। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच में कोई चमत्कार है या सिर्फ एक अंधविश्वास। हमारी टीम पहुंची कदारी गांव, जहां से ये रिपोर्ट देखिए। तो आज हम लोगों से जानेंगे क्या है इसकी हकीकत, क्या सच में यह चमत्कार है या फिर कुछ और। लोग चमत्कार मान रहे हैं तो अभी तक कुछ यहाँ पर हुआ है चमत्कार जैसा या नहीं। सवाल ये है कि ये आस्था है या फिर विज्ञान। कैसे ये कुआं प्रकट हो गया यहाँ पे? ये तीजा के दिन रात में 12 बजे करीब अपने आप इसकी मिट्टी सुबह जब देखी तो मिट्टी का पता ही नहीं है कहाँ गई मिट्टी। और इसमें जो ईंटों का देखो आप देखिए जो बना हुआ पूरा घेर के बना है मिट्टी का निकला ये माता रानी का चमत्कार है। किस लिए आई थी आप? मेरा बच्चा बोलता नहीं है, चलता फिरता भी नहीं है और माइंड से भी हाफ है। अच्छा, तो बस उसी के लिए आए हैं। यहाँ पर पता चला कि यहाँ आने से जल पिलाते हैं, कुआं खुदा है, जल पिलाने से बच्चा बोल जाएगा। बहुत लोगों से सुना। तो क्या लग रहा है सच में ठीक हो जाएगा? अभी तो मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। मैं खुद आज में क्या है आपकी विश्वास है? विश्वास तो है ही है, विश्वास है तभी तो इतनी दूर आए हैं। अब यह कुआं पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर दिन सैकड़ों लोग दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं, कोई मनोकामना मांगने तो कोई बीमारी से राहत पाने। गांव में मेले जैसा माहौल है। ये कुआं खुदा है, 29 तारीख को खुदा हुआ था। हम लोग मोबाइलों पे देखा था, यूट्यूब पे, तो हम लोग भी दर्शन एक बार करके गए थे और आज आए हुए हैं। क्या क्या ठीक हो रहा है वहाँ पे? जो बोलता नहीं था वो बोलने लगी, जिसको मतलब बच्चा नहीं होता था उसकी बच्चा होने लगी, जिसको सुनाई नहीं देते थे वो सुनाई देने लगे। सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्या पहले उसी जगह पर कोई चमत्कार हुआ है? माता की मंदिर है ना पहले से। आपको क्या लगता है चमत्कार है ये? हाँ चमत्कार है। आपकी किस तरह की मुश्किल हल हुई है वहाँ से? सब कुछ ठीक होते हैं, जो मनोकामना पूरा हो जाते उधर। कुछ दिनों पहले एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था ये कुएं का पानी सूख गया है। क्या सच है इसमें? नहीं, कुएं का पानी बिल्कुल नहीं सूखा, ये भिसक रहा था। अच्छा। तो भिसकने के कारण वो मिट्टी ऊपर आ गई थी। तो उसको वो फिर भी उसकी मिट्टी का पता नहीं पड़ा वो कहाँ गई और पानी आ गया उसमें। अच्छा, कैसे दे रहे लोगों को उसका पानी अगर चाहिए है तो? उसके हम लोग पंप डाले हुए हैं उसी में। तो उसका पानी वहाँ ड्रम में भर दिया, टैंकों में भर दिया, उससे पानी सभी लोगों को प्राप्त कर रहे हैं। दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं यहाँ? दिन भर में आ जाते हैं कम से कम 1 लाख, 1.25 लाख। अभी कम हो गए, अभी काम का टाइम पड़ गया है, इसलिए अभी 2, 4, 5, 10 हजार से कम जनता नहीं आती। इस पानी की जांच हो चुकी है? जी हाँ, हो चुकी है। कितने लोग अभी तक ठीक होके गए हैं यहाँ से? कम से कम 10 लाख में 5 लाख तो ठीक हुए हैं। हो चुके हैं? जी हाँ। अब मुश्किल तो ऐसा है, एक दिन की घटना बताए। मैं 6 बजे शाम को यहाँ गया था, यहाँ की सब साफ सफाई कराई। अब मैं पूरी रात जगा और सुबह 8 बजे मुझे ग्वालियर जाना था, नींद आ रही थी। तो मैंने छतरपुर में मैं गाड़ी पे बैठा और गाड़ी चला के मुझे जाना था। तो मैंने माता रानी से निवेदन किया, विनती की कि माता रानी मुझे ना तो नींद आए और ना आलस आए। तो मैं यहाँ से ग्वालियर तक इतनी एनर्जी शरीर में रही कि ग्वालियर तक गाड़ी लेके गया और गाड़ी लेके आया। 11 बजे रात के यहाँ आया, मुझे बड़ा एनर्जी रही, कहीं नींद नहीं आई। तो इस कुएं के खुदने से यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिला है। आप देख सकते हैं ये जो खाली बोतल है, यहाँ पे लोग 10 रुपए की एक इस बोतल को बेच रहे हैं। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर कुआं है? कुआं है। हाँ। हम लोग सवेरे खेती करते थे कभी इधर आप लोग? हाँ, खेती, हमारी खेती विभिन्न है। हमारी है, इनकी याद। तो जब खेती करी तो कभी ऐसा मालूम हुआ कि यहाँ पर जमीन नहीं, कभी नहीं, आज तक नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अचानक से कैसे हो गया? अचानक रात में वो तीजा की रात थी, उस रात वो अचानक यहाँ पे एक ड्राम रखा था सपरने के लिए, टीपी भी रखी थी, पंप में रखो रहा। तो वहाँ जब आए रात में गिरेगा वो मिला ही नहीं। कि क्या हुआ, रात को 11, साढ़े 11, 12 का टाइम था। कितना गहरा निकला था? कितना गहरा दिखा था? ये करीब 15-20 फुट गहरा, 15 से 20 फुट गहरा था। जब लोग बड़ी संख्या में आपके खेत में आ रहे हैं तो क्या आपकी खेती या निजी जमीन पर असर पड़ा है? जी। किस तरह का असर पड़ा है? इस तरह का पूरी जमीन फसल हमारी नष्ट हो गई।
क्या क्या बोए रहते थे आप अपने खेत यहाँ तो अभी वर्तमान में सोयाबीन उड़दा था, इस और कुछ नहीं थी। अगली फसल बेचते हैं गेहूँ। तो अब ये कुआं जैसे हो गया है और काफी दूर दूर से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, जी। तो क्या आप आगे खेती कर पाएंगे? अब वो तो माता रानी कृपा है, खेती नहीं कर पाएंगे तो उसको फिर कुछ बिजनेस बनाएंगे, उसको तो भरपाई करेंगे। पैसा चाहिए हमको तो अपनी जमीन का, चाहे कोई भी दे, चले दुकानदार को देंगे, दुकानों को रखवाएंगे, या फिर गांव वाले कहते थे कि तुमको पैसा मिलेगा इसका जो नुकसान होगा, तो जो कमेटी का पैसा है कमेटी बनाए, कमेटी वाले पैसा देंगे हम लोगों को। यहाँ पर जो भीड़ है इसमें पुलिस प्रशासन किस तरह का सहयोग कर रही है? भीड़ आती है, बढ़ती है, पुलिस ई रिक्शा वगैरह रोकती है, मोटरसाइकिल वाले को रोकती है। हाँ। और भीड़ को एक तरफी अलग चक्कर लगवाती है। माता के मंदिर में रहती है पुलिस। हाँ। किस तरह का चमत्कार हुआ है यहाँ पर, आप बता सकते हैं? अब हम तो बाहर रहते हैं, भीड़ में रहते हैं। हाँ। यहाँ कुआं पे भी भीड़ लगती है। यहाँ नारियल फोड़ते हैं सभी लोग, पानी भी पीते हैं। तो भीड़ को अलग करने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ सहयोग कर रही है। हाँ, भीड़ को अलग करने के लिए भाई यहाँ सुचारू रूप से अलग आदमी पर कम्मा लगा सके, किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। हाँ, किसी प्रकार का कोई अव्यवस्था भी ना हो। आज के युवा पीढ़ी होने के नाते आप क्या समझती हैं, सच में चमत्कार है? आज के हिसाब से देखा जाए, साइंस के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास है। बाकी है जिसको हुआ है वो यकीन करता है। आप यकीन करते हैं? बाकी इन चीजों पे हमें तो यकीन विश्वास कुछ नहीं है। साइंस क्या कहता है कि सच में अचानक से कुआं खुद सकता है? साइंस के हिसाब से तो ये मानना है कि जमीन धंस गई है, उस वजह से लोग चमत्कार मान रहे हैं। उसमें कुछ नहीं है, कुआं वो तो धंस गया है बगल के कुआं में। हाँ। तो सब ये है और कुछ नहीं है। आदमी आ रहे हैं, सबके आदमी कह रहा है कि हमारा सही हुआ, कुछ नहीं हुआ वहाँ सही। हाँ। सब ये अफवाह है। उसकी पानी की जांच हुई है, पानी में कोई भी तत्व नहीं पाए गए हैं, पानी पूरी तरह से ठीक है, उसको पी सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको अंधविश्वास मान रहे हैं। उसके लिए लोगों को समझा ही सकते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।